अति गंभीर कुपोषित यानी सैम बच्चों का समुदाय आधारित प्रबंधन, प्रस्तुतकर्ता यूनिसेफ एवं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैम मैनेजमेंट, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, नई दिल्ली। अति गंभीर कुपोषित बच्चों के समुदाय आधारित प्रबंधन के सत्र 4 में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम अति गंभीर कुपोषित बच्चों में चिकित्सकीय जटिलताओं का आंकलन एवं भूख की जांच के विषय के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इस सत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ये सत्र का पहला भाग है। इस सत्र में सीखने के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार होंगे। अति गंभीर कुपोषित बच्चों में पाई जाने वाली बीमारियां, उनका आंकलन एवं प्रबंधन की विधि को जानना। आपातकालीन बीमारियों का प्रबंधन। प्रस्तुत चित्रों में बच्चों में आपातकालीन बीमारियों के 4 प्रमुख लक्षण दिखाए गए हैं। यदि बच्चा मुंह से कुछ भी खाने से इनकार करे या बच्चे को लगातार उल्टी हो, वो जो भी खाए तुरंत लगातार उल्टी कर निकाल दे, या बच्चे को किसी भी प्रकार के दौरे पड़े, या बच्चा प्रायः सुस्त अथवा बेहोशी की अवस्था में रहे, यदि बच्चे में दर्शाए गए लक्षणों में से कोई भी पाया जाता है तो ये आपातकालीन स्थिति को दर्शाता है। ऐसे में बच्चे को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजने की आवश्यकता होती है ताकि उसका तुरंत उपचार एवं प्रबंधन शुरू किया जा सके। बच्चों में पाई जाने वाली आम बीमारियां जैसे बुखार, खांसी तथा दस्त का आंकलन स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। आइए इनके आंकलन की विधि को विस्तार में जानें। बुखार के आंकलन का सबसे सामान्य तरीका बाईं तरफ दिए हुए चित्र में दर्शाया गया है। बच्चे की माँ अथवा देखभालकर्ता या स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चे के माथे को अपनी हथेली के पृष्ठभाग से छूकर बच्चे के तापमान का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि बच्चे का माथा सामान्य से अधिक गर्म पाया जाता है तो ये बच्चे में बुखार होने की स्थिति को दर्शाता है। तापमान की सटीक जानकारी लेने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत तालिका में थर्मामीटर की तापमान रीडिंग तथा उनके अनुसार बच्चे के बुखार की स्थिति को दर्शाया गया है। यदि तापमान 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक पाया जाता है तो ये बच्चे को बुखार होने की स्थिति दर्शाता है। यदि तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक पाया जाता है तो ये बच्चों को तेज बुखार होने की स्थिति को दर्शाता है। ध्यान रहे, यदि बच्चे को तेज बुखार है या उसे 48 घंटों से अधिक बुखार है तो उसे जांच के लिए तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजने की आवश्यकता होती है। खांसी का आंकलन। खांसी बच्चों में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है। यदि बच्चे को सांस लेने में समस्या आए तो उसकी सांस लेने की गति की जांच करें। ऐसा करने के लिए जब बच्चा शांत हो तो 1 मिनट में उसके द्वारा ली गई सांस की गिनती करें। गिनती करने के लिए दूसरे हाथ में सामान्य या डिजिटल घड़ी को पकड़ें। ध्यान रहे कि घड़ी को इस तरह से पकड़ें जिससे आप घड़ी की सेकंड की सुई और बच्चे की सांस पर एक साथ नजर रख सकें तथा गिनती कर सकें, जैसा कि बाईं तरफ चित्र में दर्शाया गया है। बच्चे की श्वास की गति देखने के लिए उसकी छाती या पेट पर ध्यान दें। सामान्यतः बच्चे की सांस की गति उसके कपड़े पहने रहने पर भी पता लगाई जा सकती है। यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो तो बच्चे की माँ अथवा देखभालकर्ता से बच्चे के कपड़े को ऊपर उठाने के लिए कहें। बच्चे में सांस की गति उसकी उम्र के अनुसार होती है, जिसे प्रस्तुत तालिका में दिखाया गया है। ध्यान दें कि बच्चे की सांस की गति उसकी उम्र के अनुसार सामान्य गति से अधिक तो नहीं। बच्चे की सांस की गति अधिक मानी जाती है अगर बच्चे की उम्र 2 माह से कम है तथा उसकी सांस लेने की दर 60 प्रति मिनट या अधिक है। 2 माह से 1 साल तक की उम्र के बच्चे की सांस लेने की दर यदि 50 या उससे अधिक है तो भी उसकी सांस लेने की गति को तेज माना जाता है। और 1 साल से 5 साल की उम्र के बच्चों में यदि सांस दर 40 प्रति मिनट या उससे अधिक पाई जाती है तो इसे भी तेज गति माना जाता है।
खांसी का आंकलन करने के लिए बच्चे की छाती अंदर की ओर धंसने की भी जांच की जाती है। ऐसा करने के लिए बच्चे की माँ अथवा देखभालकर्ता की मदद से बच्चे के कपड़े हटाएं एवं बच्चे को शांत होने दें। उसके उपरांत बच्चे की छाती की ओर ध्यान दें। सामान्य स्थिति में सांस लेते समय बच्चे की छाती का पूरा भाग यानी ऊपरी और निचला तथा पेट बाहर की ओर निकलता है। यदि छाती के निचले भाग सांस लेने पर नीचे की ओर धंसे तो ये छाती के धंसने की समस्या को दर्शाता है। इसे बाईं ओर प्रदर्शित चित्र में दर्शाया गया है। खांसी का आंकलन करने के बाद यदि बच्चे की उम्र के हिसाब से सांस लेने की गति तेज पाई जाए या उसकी छाती में सांस लेने पर गड्ढा पड़े अथवा बच्चे को सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो या सांस लेते समय आवाज आ रही हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजने की आवश्यकता होती है। बुखार और खांसी का आंकलन करने के बाद आइए अब दस्त के आंकलन की विधि के बारे में जानें। ध्यान दें, यदि बच्चे को पिछले 24 घंटे में 3 से अधिक बार पानी की तरह पतला पैखाना हो रहा है तो बच्चे को दस्त की समस्या है। ऐसा होने पर शरीर में निर्जलीकरण अथवा पानी की कमी के लक्षणों की जांच करें। सबसे पहला लक्षण है सुस्ती। ध्यान दें कि बच्चा अपने आसपास हो रही चीजों के प्रति रुचि दिखा रहा है या नहीं। दूसरा लक्षण है बेचैनी या चिड़चिड़ापन। ध्यान दें कि बच्चे में हर समय चिड़चिड़ापन या बेचैनी तो नहीं हो रही। तीसरा लक्षण है धसी हुई आंखें। बच्चे में धसी हुई आंखों की जांच करने के लिए उसकी माँ या देखभालकर्ताओं से पूछें कि दस्त होने से पूर्व की अपेक्षा बच्चे की आंखें अधिक तो नहीं धसी हुई। चौथा लक्षण है बच्चे का प्यासा होना। ये देखें कि बच्चे को पीने का पानी या ORS देने पर बच्चा प्याली तक पहुंचने का प्रयास करता है अथवा नहीं। कुछ भी पीने में असमर्थ होना या कम पी पाना बच्चे में निर्जलीकरण को दर्शाता है। पांचवा लक्षण है त्वचा में झुर्रियां पड़ना। इसकी जांच पेट पर नाभि के पास की त्वचा पर चुटकी काट कर की जाती है। यदि चुटकी काटने पर त्वचा धीरे धीरे वापस आ जाए तो वो त्वचा में झुर्रियां होने को दर्शाता है। अगर बच्चे में इन लक्षणों में से 2 या अधिक लक्षण पाए जाते हैं तो ये बच्चे में निर्जलीकरण की समस्या अथवा पानी की कमी को दर्शाते हैं। दस्त का प्रबंधन। यदि बच्चे में निर्जलीकरण के कोई लक्षण ना हो तो बच्चे को हर दस्त के बाद ORS का घोल दें। इसकी मात्रा बच्चे की उम्र अनुसार निर्धारित करें। यदि बच्चे की उम्र 24 माह से कम है तो बच्चे को हर दस्त के बाद 50 मिलीलीटर ORS का घोल दें। यदि बच्चे की उम्र 24 माह से अधिक तथा 59 माह तक है तो उसे हर दस्त के बाद 100 मिलीलीटर ORS का घोल दें। साथ ही बच्चे को 14 दिनों तक जिंक की गोली भी दें। यदि बच्चे की उम्र 2 माह से 6 माह तक है तो उसे जिंक की आधी गोली दें और यदि बच्चे की उम्र 6 माह से 59 माह है तो उसे जिंक की 1 गोली दें। दस्त रुक जाने पर भी जिंक की गोली देना जारी रखें। यदि बच्चे में दाईं ओर दर्शाए गए निर्जलीकरण के लक्षण जैसे सुस्ती, प्यास लगना, चिड़चिड़ापन होना तथा त्वचा में झुर्रियां पड़ना में से कोई भी 2 लक्षण पाए जाएं या बच्चे के पैखाने में खून आए तो बच्चे को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजने की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत चित्रों में बच्चों में पाई जाने वाली अन्य स्वास्थ्य समस्याएं दर्शाई गई हैं। पहले चित्र में बच्चे की त्वचा में व्यापक संक्रमण दिखाया गया है, यानी त्वचा में एक बड़े हिस्से पर संक्रमण का होना जैसे त्वचा में छालों का होना या एक बड़े हिस्से के रंग में बदलाव का होना इत्यादि। दूसरे चित्र में आंखों में संक्रमण दिखाया गया है, जैसे बच्चे का धूप या रोशनी में आंखें ना खोल पाना या आंखों में मवाद का बहना इत्यादि। तीसरे चित्र में बच्चे के शरीर में खून की गंभीर कमी पाई गई है। इसका पता बच्चे की हथेलियों के रंग की तुलना हम अपनी हथेलियों के रंग से करके लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र में बच्चे की हथेलियों का रंग फीका हो गया है। चौथे चित्र में बच्चों के दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन को दर्शाया गया है, जिसे एडिमा भी कहा जाता है। इनमें से कोई भी समस्या मिलने पर बच्चे को तुरंत
नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजने की आवश्यकता होती है। आइए जानें कि किन अवस्थाओं में बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र रेफर करने की आवश्यकता होती है। यदि बच्चे के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, जिसे हाइपोथर्मिया भी कहते हैं, बच्चे को तेज बुखार होना, यानी उसके शरीर का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होना, अथवा बच्चे को लगातार 48 घंटों से बुखार होना, बच्चे का रंग फीका होना, उसे पीलिया की समस्या होना या उसका पेट का असामान्य रूप से बाहर निकला हुआ होना, बच्चे में किसी प्रकार की लंबे समय से चली आ रही बीमारी का होना, बच्चे को सांस लेने में समस्या होना, जैसे सांस का तेज चलना, सांस लेने पर छाती का अंदर धंसना या सांस लेते समय आवाज आना इत्यादि, बच्चे में दस्त के साथ निर्जलीकरण के लक्षणों का होना या पैखाने में खून आना, बच्चे के दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाली सूजन का होना, बच्चे को आंखों या त्वचा में किसी प्रकार के संक्रमण का होना, शरीर में गंभीर खून की कमी का होना, बच्चे का मुंह से खाने को इनकार करना, लगातार उल्टी होना, दौरे पड़ना इत्यादि। इनमें से कोई भी लक्षण मिलने पर बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजने की आवश्यकता होती है। बच्चे में ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण न होने पर उसका इलाज सामुदायिक स्तर पर ही किया जा सकता है। चलिए अब अभ्यास के द्वारा इस सत्र में दी गई जानकारी को और पक्का कर लेते हैं। नीचे दिए हुए कथनों में से बताएं कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। पहला सवाल है, यदि बच्चे के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की आवश्यकता होती है। सही या गलत का चुनाव करें। दूसरा प्रश्न है कि 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए 1 मिनट में 20 या उससे अधिक बार सांस लेना, सांस का तेज चलना है। सही या गलत का चुनाव करें। तीसरा प्रश्न है, यदि बच्चे को 24 घंटे में 3 बार से अधिक पतले पानी जैसे पैखाने हो तो वो दस्त कहलाते हैं। सही या गलत का चुनाव करें। चौथा प्रश्न है, गंभीर निर्जलीकरण के लक्षण हैं सुस्ती या बेहोशी, कुछ भी पीने में असमर्थ होना या कम पी पाना। सही या गलत का चुनाव करें। पांचवा प्रश्न है, यदि बच्चे को एडिमा है तो उसे समुदाय आधारित प्रबंधन में भेजने की आवश्यकता होती है। सही या गलत का चुनाव करें। कृपया सही विकल्प का चुनाव करें। अपने उत्तर नोट करें। चलिए अब प्रस्तुत प्रश्नों के सही जवाब के बारे में जानें। पहला सवाल है, यदि बच्चे के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की आवश्यकता होती है। ये कथन सही है। दूसरा प्रश्न है कि 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए 1 मिनट में 20 या उससे अधिक बार सांस लेना, सांस का तेज चलना है। ये कथन गलत है क्योंकि इस आयु वर्ग में बच्चों में 1 मिनट में 40 से अधिक बार सांस लेने को सांस का तेज चलना कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, यदि बच्चे को 24 घंटे में 3 बार से अधिक पतले पानी जैसे पैखाने हो तो वो दस्त कहलाते हैं। ये कथन सही है। चौथा प्रश्न है, गंभीर निर्जलीकरण के लक्षण हैं सुस्ती या बेहोशी, कुछ भी पीने में असमर्थ होना या कम पी पाना। ये कथन भी सही है। पांचवा प्रश्न है, यदि बच्चे को एडिमा है तो उसे समुदाय आधारित प्रबंधन में भेजने की आवश्यकता होती है। ये कथन गलत है क्योंकि ऐसे बच्चे को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजने की आवश्यकता होती है। आशा है आपने सही उत्तर ज्ञात किए होंगे। ये सत्र यहाँ समाप्त होता है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।